गुड मॉर्निंग छात्रों। एक बार पुनः समावेशी विद्यालय का निर्माण विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। बात कर रहे थे हम आपकी पहली यूनिट, जिसमें आपके विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में चल रहा था, जिसमें आपने विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, इसके बारे में आपने पढ़ा। बात चल रही थी हमारी समावेशी शिक्षा की। कल आपने देखा समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। क्योंकि आवश्यकता ना होती तो समावेशी शिक्षा को क्यों पढ़ते और क्यों इसको लागू करते, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी और आवश्यकता की वजह से ही हम इस समावेशी शिक्षा को आज पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं और हो सकता है समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। आप इन बच्चों को समझें, बड़े अच्छी तरीके से समझें और समावेशी शिक्षा में आप एक नया इनोवेशन तैयार करें और एक नई खोज और नए अनुसंधान आप कर सकें। इसीलिए आपके इस पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा को जोड़ा गया और आज आप पढ़ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या थी। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। पहली आवश्यकता की तरफ यदि ध्यान दें तो ये कहती है कि समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। व्यक्तिगत लक्ष्य, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना लक्ष्य होता है, एक अपना उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को, सामान्य बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को, बालकों को शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यदि हम इनके व्यक्तिगत लक्ष्यों की तरफ ध्यान दें, किसी के सपनों की तरफ ध्यान दें, किसी के मन के विचारों की तरफ ध्यान दें, तो वास्तविकता में हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के अगर अवसर आपको मिले तो वो समावेशी शिक्षा के तहत मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके अपंग बच्चे भी हैं, विकलांग बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं। उन सब बच्चों का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन में सपने संजोता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है ना। कोई कहता है कि मैं तो साहब गेम में, मेरा तो फेवरेट जो गेम है वो आपका वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है ना। कोई गायन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, गुनगुनाता रहता है, गाने गाता रहता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत लक्ष्य है। तो धीरे धीरे करके समावेशन के माध्यम से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए उस बालक को एक माहौल देते हैं, एक जगह उपलब्ध कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। उस प्लेटफॉर्म के तहत उस बालक के क्या लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पर अग्रसर होता है। इसीलिए यदि हम इस बात को देखें तो वास्तविकता में हम ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक इस बात से अवगत होता है कि उस बालक के व्यक्तिगत लक्ष्य क्या हैं। उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के उसको अच्छे से अच्छे अवसर मिलते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में यदि आपने देखा तो हम ये देखते हैं कि ये प्रत्येक बालक के अपने कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों की तरफ हम ध्यान दें तो प्रत्येक बालक उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने इस जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। दूसरे आवश्यकता की तरफ यदि हम ध्यान दें तो समावेशी शिक्षा बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। व्यक्तिगत शक्ति, प्रत्येक बालक की अपनी एक हॉबी होती है, उसके अंदर एक सोच होती है, उसके अंदर एक शक्ति होती है
उस शक्ति को विकसित करने के लिए, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, उन विशिष्टताओं को अपने आप में बाहर लाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब, शिक्षा की जब आपने परिभाषा पढ़ी, उस शिक्षा में भी आपने देखा कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन ई प्लस ड्यूके से बने हुए एजुकेटम से बना हुआ शब्द है, और ई एजुकेटम का अर्थ आपने पढ़ा ई प्लस ड्यूको, और ई प्लस ड्यूको का अर्थ होता है ई माने आंतरिक और ड्यूको माने बाहर निकालना। आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उनको शिक्षा बाहर निकालती है। इसीलिए यदि हम वास्तविकता में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास को, अपने विकास पथ को आगे ले जाने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहता है, हमेशा उन कार्यों को करता है, अपनी शक्तियों को विकसित करता है, और उन शक्तियों को विकसित करते हुए समाज में एक अहम रोल अदा कर सकता है। इसीलिए छात्रों, यदि हम वास्तविकता में ये देखें तो एक व्यक्ति को अपनी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, एक जगह की आवश्यकता होती है, और वो जगह और वो प्लेटफॉर्म आपकी समावेशी शिक्षा के आधार पर ऐसे विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी आवश्यकता की यदि हम बात करें तो अब समावेशी शिक्षा के द्वारा अभिभावक एवं समाज की आवश्यकताएं पूर्ण होती है, क्योंकि अभिभावक और समाज ये दोनों की उम्मीद होती है। आप होन आ रहे देश के भविष्य हैं, और देश का भविष्य आपने पढ़ा होगा कहाँ पढ़ता, कहाँ मिलता है, विद्यालयों में। और विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों पर, चाहे वो अभिभावक हो या पूरा समाज हो, उनकी आवश्यकताएं आपके द्वारा ही पूर्ण होंगी। आप एक नए वैज्ञानिक बनेंगे, आप एक नई खोज करेंगे, आप एक नया अनुसंधान करेंगे। यदि ऐसे बालक समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए एक अभिभावक, एक समाज उनसे ये उम्मीद करता है कि ऐसे बालक हमें अच्छी प्रकार से कुछ समाज को दे सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये सब करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के माध्यम से यदि वास्तविकता में हम ये चीज देखें कि एक बालक अपने अभिभावक और समाज की आवश्यकताओं को कैसे वो पूर्ण कर सकता है। चौथे बिंदु की यदि तरफ यदि हम देखें, समावेशी शिक्षा छात्रों के व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, समाज की बात बाद में होती है, पहले एक व्यक्तिगत लाभ होता है कि मुझे इस समय इसकी आवश्यकता है। समाज के लिए बाद में पहले अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, फिर आगे अपने समाज के लिए सोचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत लाभ होता है। मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ, मैं मार्केट में क्यों जा रहा हूँ, मैं मजदूरी करने क्यों जा रहा हूँ, है ना। एक अंदर से एक सोच होती है, वो क्यों है, आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, आप ये व्यवस्थाएं क्यों देख रहे हैं। इसके पीछे एक व्यक्तिगत लाभ होता है, और उस व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक मार्ग प्रदान किया जाता है। उस मार्ग के माध्यम से अब एक बालक अपने व्यक्तिगत लाभ को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो हम वास्तविकता में देखें कि बालक के व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। और यदि हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि बालक की वास्तविकता में यदि बालक को एक अच्छा बनाना है, एक उन्नति करवानी है, एक उन्नतपूर्ण बालक बनाना है, तो उसके लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होगी। पांचवें बिंदु की यदि हम बात करें तो यह शिक्षा प्रत्येक बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। स्वाभाविक रूप कहने का मतलब बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब एक ही कक्षा में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी कुछ बालक अपने आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ बालक दूसरे से पूछ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब उनके सामने जो भी समस्या आती है उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में अध्यापक से सहारा लेकर के भी, अध्यापक से सहायता लेकर के भी वो बालक अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश या समस्याओं का खोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक स्वाभाविक प्लेटफॉर्म है कि वो बालक अपनी स्वाभाविक शक्तियों के आधार पर
अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अंतर शक्तियों के माध्यम से वो कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। आप होटल में जाते हैं, पहली बार गए, है ना, आपको वहाँ खाना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ जल्दी जल्दी, वहाँ तो एक एक करके खाना आता है, रोटियां आती हैं, आप 2 ही कौरों में लिए दिमाले में और उस रोटी को करके बैठिए, प्लेट बजा रहे हैं। तो आप उस चीज़ को पहले दूसरे लोगों को देखें और देख करके सीखें कि वो कैसे बैठे हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये कुछ स्वाभाविक रूप होते हैं, कुछ स्वभाव के तरीके होते हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, लेकिन दूसरे के स्वभाव के अनुसार भी हम कुछ जान सकते हैं। तो प्रत्येक बालक जो होता है वो अपने स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। 6वीं आवश्यकता की यदि हम बात करें तो यह शिक्षा समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान करने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा समावेशी बालकों के लिए है। इसकी कुछ समस्याएं होती हैं। प्रत्येक बालक, विकलांग बालक है, विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक की भी समस्या हो सकती है, वो अपराधी बालक हो सकता है, वो विद्यालय छोड़ करके जाने वाला बालक हो सकता है, समस्यात्मक बालक हो सकता है। कहने का मतलब उन बालकों की कुछ न कुछ समस्याएं होंगी। उन समस्याओं के संबंध में यदि हम अनुसंधान करें तो वो अनुसंधान का प्लेटफॉर्म भी वो समावेशी विद्यालय होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि वास्तविकता में एक बालक एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी कुछ समस्याओं के संबंध में यदि एक अध्यापक उस समस्या को देखेगा, जानेगा और समस्या को जानते हुए, देखते हुए यदि हम इस चीज को देखें कि वास्तविकता में उनकी क्या समस्या है, समावेशी शिक्षा के तहत उन समावेशी बालकों की क्या समस्या है, उन समस्याओं के संबंध में वो क्या करेगा, खोज करेगा, रिसर्च करेगा कि ये समस्यात्मक क्यों है, ये पिछड़ा हुआ बालक क्यों है, इसके कुछ कारण होंगे। उन कारणों को दूर करते हुए वो उसको समावेशी शिक्षा अच्छी प्रकार से प्रदान कर सकता है। 7वीं आवश्यकता की यदि हम बात करें तो समावेशी छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि समावेशी छात्र सामान्य छात्र भी हो सकते हैं और आपने देखा इसमें विशिष्ट छात्र भी शामिल होते हैं। तो इनका सर्वांगीण विकास, आप शुरू से पढ़ रहे हैं, चाहे वो विद्यालय कोई भी हो, उस विद्यालय में उस बालक की जो शिक्षा दी जाती है उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा प्रदान की जाती है। चाहे वो विकलांग बालक हो या सामान्य बालक हो, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी को करिकुलम एक्टिविटी, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नए इनोवेशन, जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव, जो भी व्यवस्थाएं समय के अनुसार जो चलती हैं, कहाँ कमी रही उसका मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में भी समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। तो वो क्यों किए जा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं, इसके बारे में यदि हम वास्तविकता में देखें तो ऐसे बालकों के सर्वांगीण विकास में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को हल करते हुए उन बच्चों को, समावेशी छात्रों को उस विद्यालय में एक अच्छा माहौल पैदा करते हुए उनके विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए आज हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। 8वीं आवश्यकता की तरफ यदि हम ध्यान दें तो छात्रों, बालकों की सहायता हेतु विभिन्न प्रकार की रणनीतियां और नियम तैयार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालकों की सहायता है और बालकों की सहायता करने के लिए वो सहायता उनकी किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है और उन प्रकार से सहायता करने के लिए कुछ नियम और कुछ रणनीतियां तैयार करनी पड़ती हैं और नियम और रणनीतियों के तहत जो नियम बनाए गए हैं वो हो सकता है कुछ नियमों में कमी रही हो, उन नियमों का मूल्यांकन भी किया जाता है और मूल्यांकन करते हुए यदि उन नियमों में कमी रही, उन नियमों में वास्तविकता में कुछ गलतियां रही, उन रणनीतियां यदि बालकों के हित में नहीं रही, बालकों के हित की रणनीतियों को यदि वास्तविकता में देखें तो बालकों की सहायता में जो भी रणनीतियां बनाई गई हैं, जो भी नियम तैयार किए गए हैं, उन नियमों में हो सकता है समाज और समय के अनुसार जो नियम सही नहीं हो, उन नियमों में अच्छी प्रकार से बदलाव किए जा सकते हैं और वो नियम पुनः तैयार किए जा सकते हैं। तो वास्तविकता में हम ये देखें कि समावेशी शिक्षा की आज क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए
उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बालक के सर्वांगीण विकास हो, उसके स्वाभाविक तरीके हों, उसके विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हों, उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो उन बालक की रणनीतियां और नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। धन्यवाद। इतना ही था क्या सर?